फोर्सेस है, एक तरफ आप राष्ट्रपति यही भाषण पर चर्चा नहीं करना चाहते? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चुनाव आज तक में। मैं हूं शशि तुषार शर्मा। संसद के दोनों ही सदनों में शुक्रवार को नीट परीक्षा में धांधली के मसले पर जोरदार हंगामा हुआ है। तय शेड्यूल के मुताबिक राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आज से चर्चा की शुरुआत हुई, लेकिन लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने के 15 मिनट के बाद ही सदन को 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। जब कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो विपक्ष ने एक बार फिर से हंगामा शुरू किया, जिसके बाद लोकसभा को सोमवार यानी कि 1 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। दरअसल विपक्ष का इंडिया गठबंधन नीट पर चर्चा की मांग को लेकर स्थगन प्रस्ताव लाया गया था, जिस पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि नियमों के मुताबिक राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के बीच स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जाता। यहां तक तो सब ठीक रहा, लेकिन इसके बाद ओम बिरला ने विपक्ष से कहा कि वो राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान अपनी बात कहें। अभी जो भी कहेंगे वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। इसके बाद पीछे से बोल रहे कांग्रेस के सांसदों ने सदन में माइक बंद किए जाने के आरोप लगा दिए, जिसके जवाब में बिरला ने कहा कि माइक वो बंद नहीं करते क्योंकि उनके पास ऐसा कोई बटन नहीं होता। हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें आप। सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। एडजस्टमेंट मोशन पर और अन्य विषयों पर पहले ही व्यवस्था दे चुके हैं, इसलिए मैं सदन से आग्रह करूंगा कि आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप संसदीय मर्यादाओं का पालन करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है आपसे। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। बाद में कांग्रेस ने माइक को मुद्दा बना डाला। कांग्रेस ने दावा यह किया कि राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया गया था। कांग्रेस ने लोकसभा के वीडियो क्लिप को ट्वीट किया और लिखा, जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी नीट पर कुछ नहीं बोल रहे हैं और राहुल गांधी युवाओं की आवाज सदन में उठा रहे हैं, लेकिन ऐसे गंभीर मुद्दों पर माइक बंद करने जैसी ओछी हरकत करके युवाओं की आवाज को दबाने की साजिश रची जा रही है। राहुल गांधी जी ने जिस रूप से शालीनता से उठाया और कहा कि इस पे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पूरे सदन का एक दृष्टिकोण बने, इस बात की मांग जब उन्होंने करी तो तुरंत उनके प्रस्ताव को न सिर्फ अस्वीकार किया गया, लेकिन उनके माइक को, वो जब बोल ही रहे थे तो माइक को स्विच ऑफ कर दिया। ये अच्छी परंपरा नहीं है। नेता विपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, उसके बाद जो निर्णय उस पर लिया जाए, लेकिन उनकी बात के बीच में माइक स्विच ऑफ करना एक अच्छी संसदीय परंपरा नहीं है। इस बात को लेकर मैं समझता हूँ पूरा इंडिया गठबंधन, संपूर्ण विपक्ष इस बात को लेकर रोष में आया। इधर कांग्रेस ने राज्यसभा में ऐसा ही आरोप लगाया। सदन में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पेपर लीक के मुद्दे पर अपनी बात रख रहे थे। वो सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। इस पर कांग्रेस ने ट्वीट करके कहा है कि देश में पेपर लीक से पीड़ित छात्रों की आवाज नेता प्रतिपक्ष ने सदन में उठाई, लेकिन उनका माइक ऑफ कर दिया गया। सरकार पेपर लीक के विरोध में उठने वाली आवाजों को दबाना चाहती है। वहीं सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि आज का दिन इतना ज्यादा दागी हो चुका है कि स्वयं विपक्ष के नेता वेल में आ गए हैं। माननीय सदस्यगण, आज का दिन भारतीय संसद के इतिहास में इतना दागी हो गया है कि प्रतिपक्ष के नेता स्वयं वेल में आए हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैं पीड़ित हूं, मैं अचंभित हूं। मैंने हाथ उठा रहा था, 10 मिनट हाथ उठाते खड़ा रहा और बैठे जगह भी मैं अपने जो पार्लियामेंट्री रूल्स होते हैं उसको ऑब्जर्व किया, लेकिन उन्होंने हमारे तरफ देखा ही नहीं। उस वक्त मुझे अंदर जाकर उनका ध्यान खींचने के लिए मैं अंदर गया, लेकिन फिर भी वो उधर देख रहे नहीं थे। जब लोग पूरे मेंबर्स अंदर आए तब मैं बाहर आया। मैं तो वहाँ खड़ा भी नहीं हुआ था, सिर्फ मैं ध्यान खींच रहा था, मेरी तरफ देखे नहीं, सिर्फ उधर रूलिंग पार्टी पे देख रहे। यानी उन्होंने मेरे को इंसल्ट किया। कभी भी हाथ उठाते जब उसको देखकर रूल्स के मुताबिक मैं ध्यान खींचता हूँ तो वो मेरे तरफ देखना चाहिए, उसके बजाय मेरे तरफ पर्पसली मुझे इग्नोर करने के लिए, इंसल्ट करने के लिए उन्होंने वैसा किया।
तो मेरे को क्या बचता है? राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने की। उन्होंने कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधा। त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस 3 चुनावों के बाद भी 3 अंक में नहीं पहुंच पाई, फिर भी इतनी खुश है। उन्होंने कहा कि इसके पीछे वो मानसिकता है जिसमें फेल होने वाला बच्चा यदि 3rd डिवीजन से भी पास हो जाए तो वो बड़ा खुश हो जाता है। राज्यसभा में भी विपक्ष ने नीट का मुद्दा उठाया और हंगामा भी किया, जिसके बाद कार्रवाई को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। इधर राहुल गांधी ने कहा कि नीट मामले में रिस्पेक्टफुली चर्चा होनी चाहिए। संसद से ये मैसेज जाना चाहिए कि सरकार और विपक्ष उनकी चिंताओं को लेकर एक साथ हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा सोमवार को एक बार फिर से शुरू होगी और अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चर्चा का जवाब देंगे। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। चुनाव आज तक पर आप चुनावों को प्रभावित करने वाले राजनीतिक खबरों तथा तमाम चुनावी मुद्दों की जानकारियों को हासिल कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक इसे ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा।